यात्रा तत्वमसि से अहम ब्रह्मास्मि की। अरे कुछ तो बोलिए। स्वामी जी भी दिख रहे थे, नहीं दिख रहे? हैं? कोई कुछ नहीं बोलेगा? तो फिर क्या करें? मुझे इसमें स्वामी जी सिर्फ एक बात पकड़ में आई कि वो गुरुदेव बोलते हैं ना, अ टिल्ट इन द विजन एंड यू आर एनलाइटन। कि अगर कोई एक तत्व अभ्यास करना है तो अब मेरा मन क्यों नहीं मानता कि यू नो अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि मुझे लगता है मुझ में दोष हैं, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों है, फिर भगवान तो सब कुछ, भगवान को तो सब कुछ फेस कर सकता है। इन धारणाओं से जब मैं ऊपर खुद को उठा पाऊं तो देन मन मान लेगा कि वो जिस धारणा में मैं अटकी हूँ कि भगवान जो है वो ऐसा ही होना चाहिए, मतलब तो हम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि कोई दुख नहीं है, कोई सुख नहीं है, यू आर जस्ट। तो वो जो विजन में टिल्ट है, दैट इज व्हाट आई नीड टू ब्रिंग इन माई सेल्फ, मुझे ऐसा समझ में आया। हम्म। क्योंकि मेरी एक खोज। धारणा है कि भगवान को कैसा होना चाहिए। खोज, जब हाँ। खोज भी जब भी जारी ही है। मैं, मतलब अभी हाँ, मैं मान लूं तो समझ मैं मैं समझ काफी गया, अच्छा समझ। हूँ। या मतलब मैं यही हूँ अभी, दैट दिस इज वेयर आई एम। ठीक है ना। एक दिन ऐसा होगा। ये खोज है। अभी ऐसा है। प्राप्ति है। प्राप्ति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रियलाइजेशन है। अभी ऐसा है। ऐसे सोचते चले जाएंगे ना कि, तो फिर आगे ही बढ़ता जाएगा प्रोग्राम। पर ठीक है, यात्रा तो है चालू। और क्या? स्वामी जी ये सबसे सुंदर लगा, हठ न करीबा। पढ़े ना पढ़े रही। नहीं भवन, जिए तेरे बाबा। क्या सिंपल, एकदम साधारण एक लाइन। कहानी पूरी। और क्या? ये जो स्वामी जी गुरु जी और बोले ना एक कि नेवल खोज। ऑफिसर का एग्जाम्पल दिया कि समुंदर में तैरना आता है, नदी में नहीं आता। यानी लोग कैसे कैसे मीन्स लोग, यानी हम लोग ही, मैं भी ऐसे, हम लोग एक्सक्यूजेस देते हैं। कोई भी परिस्थिति से हम लोग एक, अगर उसी तरह की अगर हैंडल की है तो दूसरे में भी हम लोग एक्चुअली हैंडल कर सकते हैं अगर मन अवेयरनेस में है तो। लेकिन छोटे मोटे एक्सक्यूजेस में पड़ के हम लोग खुद को बचा लेते हैं, हम्म। इतना सब होने के बावजूद, मीन्स सब पता है गुरुजी के नॉलेज में होने के बावजूद। हाँ, सही है, सही है। और कोई कुछ बोल रहा था? हाँ, मैं बोल रही दर्द हूँ स्वामी जिसको जी। होता है, और कुछ कहना? दर्द दर्द जिसको होता है वो मनुष्य है। नीता जी, आपकी आवाज कुछ गड़बड़ चल रही है। नीता जी, आवाज, साउंड। हाँ, विभूति जी बोलिए। दर्द जिसको होता है वो मनुष्य है। और देवत्व जहाँ है वहां उससे अ, याद नहीं आ रहा स्वामी जी। ऐसा कुछ बोला गुरुदेव ने? हाँ जी। हाँ स्वामी हाँ? जी। क्या बोला? अ, जिसको दर्द होता है वो दर्द नहीं होता वो पत्थर है। पीड़ा होती है वह उस मनुष्य की पहचान है, लेकिन जिसकी पीड़ा मिट जाती है वो देवत्व की श्रेणी में आता है।
ठीक। हाँ जैसे जी। स्वामी जी, गुरु जी ने ये कहा ना कि खोजी बनो, फिर खोज छोड़ दो, है ना? तो क्या खोज छोड़ने के बाद ही समझ में आएगा कि अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि जो भी? जब तक खोज ही है तब तक तो पता नहीं चलेगा, ऐसा लगे। हम्म। लेकिन जब खोज कहाँ छोड़ना, ये भी समझ नहीं। जब तक ईश्वर की तलाश बाहर की ओर, सत्य की तलाश बाहर की ओर रहेगी, तो इसका मतलब ये है कि हम सत्य के हिस्स मतलब हम सत्य का हिस्सा नहीं है। वी आर नॉट पार्ट ऑफ, आई एम नॉट पार्ट ऑफ ट्रुथ, या मैं ईश्वर से अलग हूं। तो वो कैसे ढूंढेगा फिर? क्योंकि वो वो एक जहां भी देखेगा तो फिर उसको ईश्वर थोड़ी दिखेंगे। वो एक बात बोली ना गुरु जी ने कि शम्मा जली है तेरे लिए, तुझे कुछ नहीं करना है। तो वो स्थिति आने आई है या आएगी, उसका वो स्टेट ऑफ माइंड। ये केवल स्मृति की हमारा कण कण, हम सब वही हैं, इतना ही काफी है। कण कण में उसको मान लेना चाहिए उसको। मान लेना चाहिए। वो प्रवीण जी ने बोला ना, मेरी धारणा है कि ईश्वर ऐसा होता है, वो तो हम ईश्वर को एक विशेष रूप में स्वीकार कर। बात तो वो हनुमान जी वाली कहानी बताई उस बच्चे की, तो मुझे वही ध्यान है। आज अगर हनुमान जी आ जाएं सेशन में और बोले मैं हनुमान हूँ, कौन मान लेगा उनको? हमको कैसे पता चलेगा कि वो हनुमान जी हैं? कौन प्रूफ करेगा कि वो हनुमान है? और कैसे प्रूफ होगा? प्रूव होगा तो वैसे ही हमारे साथ भी है। हम तो बस प्रूफ मांगने पे लगे हुए हैं, सत्य को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो प्रूफ मांगेंगे तो मांगते रहो फिर प्रूफ। क्योंकि कुछ भी प्रूफ मिल जाएगा तो कब ये मन मान लेगा कि ऐसा है? और प्रूफ मांगते जाएंगे। हाँ, और प्रूफ मांगते जाए। प्रूफ मांगना कभी खत्म नहीं होता है। अरे गुरुदेव सामने बैठे हैं, गुरुदेव ने बोला मैं भी वही हूं, तो कितने लोगों ने हमने मान लिया? पूरी तरह से मान लिया हमने। आज भी किसी न किसी बात पे तो प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क तो हम कर ही देते हैं। पर इसका मतलब मैंने डीप देखा रिलैक्सेशन, डीप रिलैक्सेशन आना चाहिए, तब जाके वो शम्मा जली है तेरे लिए वो बात बनेगी, है ना? तो वो तो तुझे होता ही है हमें हमेशा। तो डीप रिलैक्सेशन जब तक अपने आप को अलग समझते रहेंगे, मन रिलैक्स कैसे होगा? फिर हो ही नहीं सकता। क्यों अलग समझते हैं वो एक अलग बात है। और हमारी इच्छाएं मरती नहीं, इसीलिए भी इच्छाओं का मतलब ही है ना कि जो जो मैं नहीं हूं, जो मेरे पास नहीं, उसकी मुझे प्राप्ति हो जाए। हम्म। तो जब अगर पूरी सृष्टि में केवल ईश्वर ही ईश्वर है, तो किस चीज की प्राप्ति करेंगे? हमारी प्राप्ति किसी वस्तु के लिए है। तो जब तक खोज चालू है तो रह जाएगा। जिसकी तलाश है वो भी ईश्वर ही है, और जो तलाश कर रहा है वो भी ईश्वर है। लेकिन हमको क्यों नहीं ये विश्वास होता? हम ये भी नहीं देखते मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? मन शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, फिर दूसरे दौड़ में दौड़। इसीलिए गुरुदेव ने बोला ना, जो छोटे हैं, युवा हैं, उनको दौड़ में लगाते हैं। जब दौड़ लेते हैं तो बोलते हैं तुम ही हो। क्या बोल रही हैं प्रवीण जी?
जो अभी आप बोल रहे थे स्वामी जी, तो मेरे को यही में समझ आया कि जो बेसिकली क्यों गुरु जी को भगवान मानने में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अंडरनीथ वो एक है, पता है कि कोई इच्छा होगी तो यहाँ से पूर्ण हो जाएगी। तो बेसिकली भगवान को मानते क्यों हो बाहर, मैं अपना बोल रही हूँ, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, ये एक वो है। पर खुद को मानने में यही अंडरलाइन प्रॉब्लम है, नजर आ रही है कि मैंने खुद को भगवान मान लिया तो इच्छा तो पूरी होती नहीं। सो बेसिकली इफ आई वर टू सी कि ये इच्छाएं ही हैं जो मुझे खुद को मानने से रोकती है, ऐसा, एम आई थिंकिंग राइट? चाहे वो कोई भी इच्छा हो फिर, या सही पकड़ा स्वामी जी? डू यू थिंक सो? इसीलिए तो सारी इच्छा गुरुदेव के पास भी पूरी नहीं होती। डाउट कर फिर, बात तो या ठीक बोल, वही है। या मत मानो, गुरुदेव तो बोलते हैं मत मानो, अच्छा ही है। मतलब बाहर मानने में एक फायदा लगता है, सिंपल सी बात। क्या बोल रहे हैं विभूति जी? स्वामी जी, गुरु जी ने कहा हम ठहर जाएं तो वही परमात्मा है। पर इस भाग दौड़ में जब हार जाते हैं तब ठहरते हैं। भाग दौड़ में कैसे उस स्थिति को बनाए रखे। नहीं, क्यों बना के रखना है वो सब? फिर वही, फिर से एक दौड़ लगी, भाग दौड़ में बनाए रखने का भी एक दौड़ ऐड हो गया ना फिर। कितना दौड़ ऐड करते रहेंगे लाइफ में हम? पहले ही से इतनी सारी भाग दौड़ है, अब एक और भाग दौड़ ऐड कर दिया। छोड़ दीजिए, नहीं रखना है भाग दौड़ में उस अवस्था को। जब बैठेंगे शांति से उस समय रहेगा ठीक, बस। स्वामी जी, जिंदगी, इच्छा तो उठने के पहले ही पूरी हो जाती है। जिंदगी में, हाँ, जिंदगी में दौड़ मत बढ़ाइए। अगर छोटे हैं तो ठीक है, एज में, एज कम है तो वो एज होता है दौड़ने का, ठीक है। अब नहीं, समझ में आया ना? अब और दौड़ नहीं बढ़ाइए कि भगवान मिल जाएगा, कैसे होगा ये सब। मैं ठहर जाऊंगा, ये भी नहीं। नहीं, क्यों उठे? छोड़ दीजिए, वो सब छोड़ दीजिए। जी सुनो। बस साधना करते जाइए, ज्ञान में डेली चिंतन मनन करते जाइए। सत्संग कर लिया, थोड़ा सेवा कर लिया, हो गया बस। कुछ नहीं और करना है। तो घर की जिम्मेदारी है, अगर है तो करते जाना। एक तो दिन, एक दिन इनलाइटनमेंट मिलेगा, इसे छोड़ ही नहीं। हाँ, क्या बोल रहे हैं विद्या जी? स्वामी जी, इच्छा तो उठने के पहले ही पूरी हो जाती है। मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब, मेरा ऑपरेशन सुबह के सेशन में करो। तो डॉक्टर बोला नहीं, अपना ऊटी का टाइम तो 2 बजे का है। मैं बोला ठीक है। फिर रात को उनका ही सामने से फोन आता है, ये सुबह हो जाएगा, अपना ऊटी खाली हो गया। तो आप तैयार रहना। मैं बोला हम्म। देखो मेडिकल कैसे होता है। सामने से। नहीं तो 2 बजे तक रात से बंद होता है खाना पानी सब। फिर दूसरा ऑपरेशन करके आते जब तक 7-8 बज जाता है। मैं डॉक्टर को बोला आप सुबह ही कर दो। तो बोले नहीं, अपना बुकिंग तो 2 बजे का है। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। हम्म, तो यही जीवन में पहले ही बहुत सारा दौड़ है, और दौड़ मत ऐड करिए। पर दौड़ने का अगर शौक है तो करते रहिए। होपफुली एक दिन दौड़ समाप्त करने का सोचेंगे तब कर लीजिएगा।
और तो कुछ है नहीं। तो आयरनी आज पता है स्वामी जी कि दौड़ना नहीं चाहते अब, लेकिन फिर भी दौड़ लगी हुई है। दैट इज व्हाट इज मोर फ्रस्ट्रेटिंग, कि नहीं दौड़ना चाहती, मैं रुकना चाहती हूँ। कोई बात नहीं है, जो दौड़ है उसमें और दौड़ मत ऐड करिए, बस इतना। कि ऐसा मतलब आप कब अंदर से होगा, लगता है कि कि थक गए। ऐसा क्या, ऐसा कब होगा, कब हम इनलाइटेंड हो जाएंगे, कब ज्ञान पूरी तरह जीवन में उतर जाएगा, इस सब चीजों को छोड़ देना। जो दौड़ पहले से चालू है उस दौड़ को कंप्लीट करने के लिए ध्यान दीजिए। ये सब दौड़ और नहीं ऐड कर, बस इतना ही, और कुछ नहीं। नीता जी, आपका साउंड ठीक हुआ डिवाइस का? आ रहा, अभी आ रहा। हाँ अभी ठीक है। ये बात तो सही है स्वामी जी, प्रवीण जी ने ठीक बोला कि कोई अभी हमारी दौड़ नहीं है, बिल्कुल नहीं मन करता, पर फिर भी कुछ ना कुछ दौड़ पता नहीं क्यों लग जाती है, नहीं चाहते हैं वो भी लगती है। हाँ ठीक है ना, वो दौड़ है, जिम्मेदारियों का एहसास है इसलिए दौड़ है। मैं ये कह रहा हूँ, और उस दौड़ में और एक दौड़ दो दौड़ मत शुरू करिए। कि कब ज्ञान पूरी तरह जीवन में उतर जाएगा, वो दिन कब आएगा जब ऐसा, वो उसको छोड़ दीजिए। बस अपनी साधना, अपनी भक्ति में बने रहिए, ज्ञान में बने, हो गया। जब नहीं समाप्त हो रही तो और दौड़ क्यों ऐड करना? जो दौड़ छोड़ सकते हैं वो तो छोड़ ही सकते हैं ना, तो ये दौड़ छोड़ दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। जो है बाकी सब उसको निपटा लीजिए। जो बहुत यंग है उसका अगर मान लीजिए जॉब है, जॉब में मान लीजिए 50 या 60 हजार लाख रुपया कमाता है, तो उसको बोलेंगे और बढ़िया जॉब देखो, और इससे अधिक पैसे वाला, अधिक पोजीशन हो, सब कुछ हो। तो कौन सी दौड़ अभी भी बाकी है, वो दौड़ चालू रखिए, लेकिन उसमें और एक दौड़ नहीं ऐड करिए। इस बात को केवल याद रखिए। ठीक। आज इतना ही है। कल संडे को क्या करें? 5:30, 6:30, 7:30। हम्म। कल कल छोड़ देते हैं, 7:30 से मेरा फिर से सेशन है, और दोपहर तक बाहर रहेंगे तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा। और केवल विश्राम करने पर, अच्छा, कोई भी दौड़, किसी की भी दौड़ 24 घंटे नहीं होती है। जैसे कितना भी कुछ हो, रात को सोने के लिए आते हैं, मतलब विश्राम करने के लिए आते हैं, उसी तरह केवल इस पर ध्यान रखिए कि दौड़ को कब समाप्त किया जाए। जीवन में नहीं, आज जो भी दौड़ है मेरी, परिवार संभालना, खाना बनाना, कहीं तो उसको एक समय पे छोड़ेंगे। तो छोड़ना, मन से छोड़ना। वो क्वेश्चन आंसर में था ना कि एक भक्त ने बोला, गुरुदेव 3 साल और दे दीजिए, उसके बाद फिर। नहीं, क्यों 3 साल के बाद छोड़ोगे सब चीज? अब भी छोड़ो, मन से छोड़ो, काम करते रहो। तो जब ये बोझ लग रहा है ना कि दौड़ नहीं बंद हो रही, तो मन नहीं छोड़ रहा, तो उसको साधना से, ज्ञान से छुड़वाना है। छूटता है साधना में, साधना के बाद और पहले भी, साधना करते रहते धीरे धीरे
या कम से कम एक डिसाइड कर लीजिए कि शाम के 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद कभी तो इसको छोड़ना है। जैसे यूरोप में क्या है, कितना भी जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, 5 बजे जो भी 5:30 बजे, उसका नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। उसी तरह अपने घर का भी डिसाइड कर लीजिए। मान लीजिए खाना भी बनाना है, तो उसका भी कोई एक लिमिट होगा ना। उसके बाद सब चीज छोड़ दीजिए, विश्राम करिए, अच्छे से विश्राम करिए, फिर दूसरे दिन सुबह उठेंगे तो एक नई, तो ऐसे भी जीने का एक मेथड, तरीका बनाएंगे तो लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी, शायद बहुत इजी हो जाए। ठीक ना? इसके लिए थोड़ी पुरुषार्थ की जरूरत पड़ेगी, है ना सर? पुरुषार्थ करके छोड़ना, वही गीता का ज्ञान है कि तुम पुरुषार्थ करो, बाकी सब छोड़ दो। तो बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ो। लेकिन हम को वो हैबिट जो है ना, डेवलप करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करके छोड़ना। बच्चे खुश हुए कि नहीं, खाना बहुत अच्छा बना कि नहीं, अरे जैसा बना भगवान तुम्हारे भरोसे, अब जाओ। अच्छा लगा कि नहीं लोगों को, अच्छा लगा तो तुमको क्रेडिट, नहीं अच्छा लगा तो तुमको क्रेडिट। तो कहीं छोड़ने की जो ये हैबिट है ना, वो हमको डेवलप करनी पड़ेगी। करेंगे तो अच्छा है हमारे लिए। ठीक है। स्वामी जी, ये हैबिट छोड़ने से पहले विश्वास श्रद्धा भी मजबूत होनी चाहिए ना। हाँ, तो इसीलिए तो विश्वास श्रद्धा की आवश्यकता है कि कोई तो है। अब भगवान तो समझ में नहीं आ रहा था, कौन है भगवान, इतना सब कुछ कर, तो गुरु आए कि चलो भगवान नहीं तो कम से कम मेरे में विश्वास कर लो। तो अगर विश्वास है, मानते हैं, तो छोड़ दीजिए, फिर पुरुषार्थ करके छोड़ दीजिए। छोड़ने की आदत हर दिन होनी चाहिए। केवल साधना में छूटे ये जरूरी नहीं, साधना के बाद भी दिन में कोई टाइम बना लीजिए, इसके बाद सारी चिंता छोड़ेंगे, पर छोड़ना पड़ेगा। स्वामी जी, जैसे अभी हम लोग छोड़ के ही बैठते हैं ना, यही अनुशासन है ना, कि 9 बजे हमने सब चीज छोड़ दिया, हमें ये सेशन में बैठना है ना। हाँ, तो करेक्ट, तो उसी तरह और कर लीजिए कि छोड़ दिया तो सब छोड़ दिया, तो छूट गया तो फिर। अब आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति 9 बजे से सुबह, 9 बजे रात से छोड़ता है और सुबह 6 बजे 7 बजे उठता है, तो इतना कितना 24 घंटे में कितनी देर छूट गया? 10 घंटा तो छूट गया ना भाई। 24 घंटे में 9 घंटे छूट गया, बाकी है पकड़ा हुआ, तो 9 घंटे का भी तो कोई वैल्यू है उसमें भी। मान लीजिए दिन में टोटल मिला करके साधना 1 घंटा सुबह शाम पूरा मिला के, तो 10 घंटे तो छोड़ा ना। तो छोड़ा, जिस अवधि के लिए छोड़ा, जिस पीरियड के लिए हमने सब चीज छोड़ा, उसको भी तो देखना चाहिए। जब पकड़ा, केवल उसी को लेकर के इतना परेशान क्यों रहते हैं? तो इस शिफ्ट को भी लाने से बात पकड़ में आ जाएगी। ठीक। तो हम मिलेंगे अब मंडे। स्वामी जी, एक क्वेश्चन इससे रेलिवेंट नहीं है, पर किसी ने टेक्स्ट किया सहज समाधि फॉलोअप के लिए, तो उससे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया। मैंने देखा कभी कभी मेरे सहज समाधि में जब मैं डीप होती हूँ, तो सडनली मंत्रा चैंटिंग होने लगती है मुंह से। वो मुझे समझ नहीं आता फिर कि वो कहाँ आज से आया। आज क्या बोला गुरुदेव ने, बौद्ध और सनातन में क्या अंतर है? किसने ढूंढा? किसने हम्म। सहज समाधि किया? किसको तो वो अनुभव मंत्रा हुआ? चैंटिंग कहाँ से आई?
किसको अनुभव हुआ वही मुख्य है, वही आत्मा। कहानी बाकी सारी खत्म। कौन समाधि में बैठा, किसने अभ्यास किया, किसको अनुभव हुआ, किसके साथ गहरा अनुभव हुआ, किसके गहरे अनुभव में ऐसा हुआ, वही सब कुछ, वही आत्मा। बस। Correct. ठीक। ठीक। डन। चले, मिलेंगे फिर मंडे। ठीक है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव स्वामी जी।